नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगी भोगी वाली सियासत आखिर क्यों? हर जगह योगी के मॉडल की तारीफ हो रही है। लाउड स्पीकर पर यूपी में कहीं कोई विवाद नजर नहीं आ रहा है। हर जगह शांति शांति है, सब कुछ बड़ी शांति से हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में इस पर भारी हंगामा जारी है लगातार। राज ठाकरे ने 3 मई का अल्टीमेटम दे रखा है। कल उद्धव की रैली है तो परसों राज ठाकरे शर्तों के साथ मुस्लिम बहुल इलाके औरंगाबाद में ताल ठोकेंगे, रैली करेंगे। इसका महाराष्ट्र की राजनीति पर बड़ा असर भी हो सकता है और शायद उद्धव और राज इसको समझ भी रहे हैं। उधर सियासत करते करते जेल पहुंच गई नवनीत राणा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है। 90 तलवारें मिलने पर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। तो जुम्मे की अलविदा नमाज के लिए यूपी से महाराष्ट्र तक सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। तो आज का पहला सवाल यही है कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा अजान हनुमान क्यों बन गया है? जब यूपी में सब कानून के मुताबिक शांति से हो सकता है तो महाराष्ट्र में आखिर क्यों नहीं? और क्या राजनीति शब्दों की मर्यादा भूलती जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, सियासत का स्तर ऐसे गिराओगे तो जनता से फिर कैसे आंखें मिलाओगे, नजरें कैसे मिला पाओगे? इसी मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ करेंगे बड़ी चर्चा और हमारे सहयोगी राजीव रंजन, प्रभाकर मिश्रा और इंद्रजीत सिंह से जानेंगे जमीनी सच्चाई। और इस वक्त खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं और मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। बीजेपी स्पोक्सपर्सन मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसपी स्पोक्सपर्सन आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही शिवसेना प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं आनंद दुबे साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और 3 मेरे सहयोगी राजीव रंजन आजमगढ़ से मौजूद हैं, प्रभाकर मिश्रा दिल्ली से और इंद्रजीत सिंह मुंबई से। तो राजीव, आप देखिए कि राजनीति का स्तर कहां से कहां पहुंच गया है। योगी भोगी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। आखिर नेता क्यों मर्यादा भूलते चले जा रहे हैं और इस सब की नौबत क्यों आ रही है? बाकी मुद्दे गायब हैं। पिछले आप 10 से 15 दिन देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक सिर्फ अजान, हनुमान चालीसा, इन्हीं लाउड स्पीकर, इन्हीं सब पर बात हो रही है। बिल्कुल विपनेश, अगर आप देखें वैसे तो देश में इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा की बात कोयले की संकट है, पावर का इंटरप्शन है। आप देखें तो गांव में, शहरों में हर जगह बिजली की कटौती हो रही है। देश के हर हिस्से में, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, पीछे यहाँ भी बिजली की कटौती नहीं हुआ करती थी, वहाँ भी हो रही है। अभी आप दिल्ली में देखें, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि मेट्रो के परिचालन में बिजली संकट की वजह से बाधा पड़ सकती है। तो निश्चित तौर पर ये सब मुद्दे जो आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, बिजली, पानी, दवाई, कमाई, रोज़गार, बेरोज़गारी, इस पर चर्चा ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन वो चर्चा कब हो और कैसे हो, ये बहुत कुछ नेता तय करते हैं। आप जहाँ तक बात कर रही हैं हनुमान चालीसा की, जहाँ तक बात कर रही हैं अजान की, जब से ये मुद्दा उठा है तकरीबन ब्रेकिंग विद एजेंडा में हम रोज़ ही इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अजान और हनुमान को लेकर के कोई विवाद नहीं है। और आज देखिए रमज़ान का आखिरी जुमा है, अलविदा जुमे की नमाज आज कही जाती है। जौहर की नमाज के वक्त जो दोपहर में होती है उसमें बहुत भारी संख्या में, वैसे तो रमज़ान में मुस्लिम जो है 5 वक्त आम तौर से ज़्यादा रमज़ान में 5 वक्त नमाज अदा करते हैं, लेकिन जौहर की नमाज के वक्त सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। तो आज अलविदा जुमे की नमाज है। आज भी लखनऊ के से लेकर के और उत्तर प्रदेश की तमाम जगहों में सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में यहाँ रहते हैं। सबसे ज़्यादा मस्जिदें उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा अगर आप संख्या के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश में ही मुस्लिम है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा कि ये विवाद अजान और हनुमान चालीसा का उठा मुंबई से था, लेकिन ये इसका साया उत्तर प्रदेश पर पड़ता उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक फैसला लिया और उस फैसले का कहीं कोई विरोध नहीं है। अगर आज आप देखें तो सारी बड़ी मस्जिदों में पहले की तुलना में अब लाउड स्पीकर कम है, अजान की आवाज़ भी कम है और मुस्लिम ने इसको सीधे तौर पर लिया। इसमें कहीं कोई, मुझे जहाँ तक जितनी मस्जिदों में मैं गया उसमें कहीं किसी ने ये बात नहीं की कि कहीं एक तरफा कार्रवाई हो रही कहीं कोई, क्योंकि मस्जिदों की अगर लाउड स्पीकर उतरे हैं तो मंदिरों के भी लाउड स्पीकर उतरे हैं। गोरखनाथ मंदिर की भी आवाज़ धीरे हुई है। गोरखनाथ मंदिर के मेन गेट और जितने गेट है उसमें लाउड स्पीकर का मुँह सड़क की तरफ हुआ करता था। अब कोई जा कर के देखे, तस्दीक करे तो वो सारे गेट से मुंह अब मंदिर परिसर की तरफ लाउड स्पीकर का मोड़ दिया गया है। तो ये हर तरफ अगर इस तरह का फैसला लिया जाएगा और ऐसी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये फैसला लिया है, ऐसे मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है जो कि एक हिंदू, कट्टर हिंदुत्व की छवि वाले हैं और एक मंदिर के महंत हैं। आप
कम लोगों को पता होगा कि गोरखनाथ मंदिर जहां पर है उसके अगल बगल का पूरा इलाका मुस्लिमों का है और भारी संख्या में मुस्लिम वहां पर रहते हैं। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि गोरखनाथ मंदिर जिस वार्ड में आता है उस वार्ड का मेंबर मुस्लिम ही होता है, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन खूब ज़्यादा है। और गोरखनाथ मंदिर से 200-300 मीटर की चौहद्दी में आप देखेंगे तो 5 से 7 मस्जिदें भी वहाँ पर है और वहाँ किसी तरह का कोई विरोध मैंने नहीं देखा। मैं खुद उस इलाके में गया, लोगों से बात की, तो यह अजान और हनुमान का पूरा विवाद महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। और जहांगीरपुरी में आपने देखा कि ये विवाद ऐसे हुआ कि वहाँ पर जो स्थिति दिल्ली में नहीं होनी चाहिए थी वो उस इलाके में हुई। ये बात दिल्ली में है। अभी 11 बजे दिल्ली में फिर कहा जा रहा है कि पूर्वी दिल्ली में इंक्रोचमेंट हटाने के लिए बुलडोजर चलने का काम होगा। दिल्ली पुलिस की मदद एमसीडी ने मांगी है। ये सब काम दिल्ली मुंबई में होगा, क्योंकि रोज़ मैं ये बात कहता हूँ कि दिल्ली मुंबई में ही चुनाव होने। देखिए, जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जिसमें केंद्र में शासन करने वाली या न भी करने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाने का कोई मौका छोड़ने देना नहीं चाहती और महाराष्ट्र में सरकार बनाना चाहती है। तो अभी महाराष्ट्र की सरकार के 2.5 साल पूरे होने को है और मैंने आपको बताया कि गठबंधन में ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति को अंदर से जानने वाले ये जानते हैं कि अंदर खाने गठबंधन दलों में महाराष्ट्र के बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इसलिए बीजेपी बहुत आक्रामक है, इसलिए राज ठाकरे बहुत आक्रामक है। आने वाले लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव होने हैं वो निगाह में रखते हुए इस चीज़ को वो जिंदा रखना चाहते हैं। इस पर ज़्यादा बहस हो, ये ज़्यादा मुद्दा चलता रहे। कम से कम गनीमत इस बात की है कि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की जनसंख्या है, जिस तरह की बातें यहाँ की सियासत, अभी 3 महीने पहले ही चुनाव हुआ था, आपने देखा था किस तरीके का चुनाव हुआ, किस तरीके का ध्रुवीकरण हुआ। उसके बावजूद अजान और हनुमान के फैसले पर उत्तर प्रदेश पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ कि चट्टान की तरह खड़ा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राजीव, माहौल क्या है के जरिए हमारे हर एक तस्वीर उत्तर प्रदेश की बखूबी देख भी पा रहे हैं कि वहां पर इस वक्त माहौल क्या बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।